आज कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले कुछ कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल क्या था? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तीन प्रकार की होती है, रिमूवेबल, पोल, एसेंशियल। रिमूवेबल कब होगी? जब या तो ये फॉर्म आए या इसकी लिमिट फाइनाइट आए। पोल कब होगा? जब इसकी लिमिट इनफाइनाइट आए। और तीसरा, किसका ऑर्डर कैसे चेक करेंगे कि ये फाइनाइट आ जाए, मतलब ऐसा कुछ रखूँ मैं कि फाइनाइट आ जाए। और एन ऑर्डर का ऑर्डर ऑफ पोल होना चाहिए। दूसरा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है ना? अगर ये तो हो गया सम फाइनाइट पॉइंट पे, अगर वो इनफाइनाइट पॉइंट पे पहुंचे तो रिप्लेस करना है 1/z से, और फिर चेक करना है एट जेड जीरो पे, तो बिहेवियर सेम होगा। ठीक है, फिर जीरोस। अगर गिवन एफ ऑफ जेड है, पूछ रहा है जेड नॉट पे, तो जेड नॉट जो पॉइंट है फंक्शन में जेड नॉट रखेंगे, अगर वो जीरो आ रहा है तो जीरो जो फंक्शन होता है। ऑर्डर क्या होता है कि ऐसा एन जिस पे फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसको बोलते हैं एन इज कॉल्ड जीरो जॉब पोल। पहला क्वेश्चन कि अगर मेरा पॉलिनोमियल डिग्री n है, हैज ए पोल एट ऑर्डर n, कब होता है? कल मैंने रिजल्ट बताया था डायरेक्टली, इनफाइनाइट। नहीं याद आ रहा है तो लेट कर लिया कि एफ ऑफ जेड इज जेड स्क्वायर एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पूछा है तो रिप्लेस करेंगे जेड को 1/z से, तो 1/z से रिप्लेस किया तो एट जीरो पे चेक करेंगे। एट जीरो पे लिमिट लगाई तो इन्फिनिटी मिल गया, मतलब पोल तो है। पोल कितने ऑर्डर का है? इसको कैसे लिखेंगे? लिमिट z टेंस टू जीरो, z माइनस जीरो का स्क्वायर 1/z स्क्वायर विच इज 1 फाइनाइट, तो n की वैल्यू कितनी आई? n की वैल्यू आई 2, तो 2 इसका पोल हो गया। और स्मॉलेस्ट डिग्री देखते हैं, मैं यहाँ पे 3 भी ले सकता हूँ, अगर 3 लेंगे तो भी जीरो आ रहा है, बट स्मॉलेस्ट डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड हैज सेकंड ऑर्डर जीरोस ऑफ जेड पॉइंट पे, तो ये कब होता है? जब ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ये नॉट इक्वल टू जीरो, बाकी सारे जीरो, तो फर्स्ट बोल रहा है ए जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, कैंसल आउट। तीनों जीरो, कैंसल आउट। फर्स्ट टू जीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओरिजिन इज द जीरोज ऑफ दिस, तो मैंने ये एच ऑफ जेड ले लिया, ये जी ऑफ जेड ले लिया। एच ऑफ जेड का जीरो निकाला, वो यहाँ पे नॉन जीरो हो रहा है। जी ऑफ जेड का जीरो निकाले, वो यहाँ पे नॉन जीरो हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो उसका ऑर्डर मिल गया। नौ, आज का पढ़ते कर्व। कर्व क्या होता है कि एक क्लोज इंटरवल है सबसेट ऑफ आर का, ये x मेरा कंटिन्यूअस है, y मेरा कंटिन्यूअस है इन दिस इंटरवल में, देन दिस टाइप डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल भी कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 2t, तो t बिलोंग्स टू 0,1, तो z मेरा आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, z मेरा आ जाएगा t प्लस आयोटा 2 आयोटा ऑफ t, तो इसी को बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो ये कर्व क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे पहला पॉइंट है जीरो, तो टी की वैल्यू जीरो रखूंगा तो जेड का पॉइंट आएगा 0,0, 0,0 इज जीस। सेकेंड पॉइंट अगर मैं 1,1 रखूँ तो ये आएगा 1+2, मतलब 1,2, 1,2, तो एक सीधी लाइन मिल जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपन, ये मेरा गामा कर्व हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। f of t is equals to u of t plus iota v of t, be a continuous value function of v continuous complex valued function of the real real variable L
That means A is less than L is less than B. Then we can define A to V f of t dt is equals to A to V u of t dt plus iota A of b of t dt. This is my complex integration definition of complex integration. U का अलग से इंटीग्रेशन कर दो, b का अलग से इंटीग्रेशन कर दो इन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन पे. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल होता है कि गामा एक कर्व है मेरा टू सी इन f of z and f of z. F of z is continuous at all point of gamma of t. Then line can work according. Then integral of f of z along gamma is f of z dz is equals to a to v f of gamma of t gamma dash of t dt. This is the definition of line integral. अगर लाइन इंटीग्रल पूछा है तो एफ ऑफ जेड का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? पहले गामा पॉइंट पुट करेंगे फंक्शन में और उसका मल्टीप्लाइड करेंगे गामा का डैश से, मतलब डेरिवेटिव से, और उसका मल्टीप्लिकेशन करके फिर उसमें लिमिट पॉइंट लगाएंगे जो कि मेरे को गामा दे रखा है वहाँ पे. अगर अगर गामा इज पीस वाइज स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व on a comma b, then gamma is union of finite number of number smooth curve. Smooth curve say like gamma 1 gamma 2 dash dash gamma n. then इंटीग्रेशन क्या होगा? गामा के अकॉर्डिंग f of z dz is equals to summation I running from 1 to n gamma f of dz. मतलब फिर अप्लाई करना है ये, ठीक है. एंड इंटीग्रल in the sum is called Riemann integrable. एक नोट लिख देते हैं अपन कि if f is analytic in a simple connected domain D, then f is path independent
इंडिपेंडेंट इन डी। तो जो पाथ होगा एफ का वो इंडिपेंडेंट होगा डी में। जिस पर डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब मेन चैप्टर चालू होता है। ये तो थी सिंपली डेफिनेशन। अब चालू होता है मेन चैप्टर। मेन चैप्टर क्या है? पहला थ्योरम आती कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम क्या कहती है? एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक होना चाहिए डोमेन डी में। डोमेन डी में देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस डोमेन डी इज जीरो। जीरो होगा बट कन्वर्स नॉट ट्रू। बट कन्वर्स नॉट मे नॉट ट्रू। एग्जाम्पल 1 upon z square dz and d is my unit disk। unit disk मतलब z is equals to 1। तो obviously this function is analytic whole domain except कौन सा पॉइंट? जीरो पॉइंट। ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे डिफाइंड है बट एक्सेप्ट जीरो पॉइंट। तो दिस इंटीग्रेशन में बी जीरो। दिस इंटीग्रेशन जीरो। बट किसी का इंटीग्रेशन जीरो है तो वो नॉट एनालिटिक। ठीक है, कन्वर्स नॉट ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल मेरोराज थ्योरम। ये क्या कहता है? एफ ऑफ जेड इज कंटिन्यूअस इन डी। डी मतलब डोमेन एंड डी पे जो वो है वो जीरो है। देन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। एनालिटिक इन डी। ठीक है, नेक्स्ट कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें पहले तो गिवन होना चाहिए अपन को कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक होना चाहिए ऑन डी पे। फर्स्ट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन डी एंड एंड let C be a closed curve in C if। अब ये दो कंडीशन अगर मेरे पास है तो if z नॉट इज any point in D then f of z naught is equal to 1 upon 2 pi I integration f of z upon z minus z naught dz। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू गिवन है एक्स प्लस आयोटा बाई प्लस टू और मेरे को पूछा है सी एफ ऑफ जेड डी जेड एंड दिस इज माई कर्व। ठीक है, अब मेरे को निकालना है पहले सी कर्व निकालना है। तो कर्व कैसे निकालेंगे? कर्व निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कर्व?
कर्व गिवन है, सी गिवन है कि z इज इक्वल टू 0 टू 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। नाउ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 0 x प्लस आयोटा 0 ऑफ y टू आयोटा, दिस इसको लिख सकते हैं ऑल्सो x प्लस आयोटा ऑफ, x की वैल्यू 1 है, बाई मैं 1 प्लस, कहने का मतलब मैं वैल्यू निकाल दूँ x की 0, यहाँ से x की 1, यहाँ से y की 0 और यहाँ से y की 1, तो मेरे पास पॉइंट बना, वो बना 0,0 टू 1,1। नाउ f ऑफ z क्या है, x प्लस आयोटा y, सॉरी x प्लस आयोटा y प्लस 2, एंड d ऑफ z क्या है, d ऑफ z, z क्या है मेरा x प्लस आयोटा y, तो d ऑफ z क्या हो जाएगा, dx प्लस आयोटा dy, dx प्लस आयोटा dy। नाउ अब इसका मतलब समझ रहा है कि y इज इक्वल टू x, ये मेरा कर्व हो गया, क्योंकि मैं अगर, सॉरी मैंने ये कॉम्प्लेक्स, ये 0,0, ये 1,1, मैं अगर, तो ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये किस, कौन सा कर्व होगा, ये हो गया गामा इज y इज इक्वल टू x, ये मेरा कर्व हो गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, y इज इक्वल टू t, और dx इज इक्वल टू dt, एंड dy इज इक्वल टू dt, तो पुट कर देते हैं 0,0 1,1 t प्लस आयोटा t प्लस 2, एंड दिस इज t प्लस आयोटा ऑफ t, अलग अलग कर देते हैं आयोटा वाली टर्म को एक साथ, एंड यहाँ पे अगर मैं t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू 1, क्योंकि x की वैल्यू 0, तो t की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, की t की वैल्यू, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू 1, ठीक है। तो लिमिट भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। नाउ क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक सेकेंड मेरे को देख, हाँ, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, दिक्कत क्या है इसमें कि एफ ऑफ जेड गिवन है मेरे को, गिवन इसमें बहुत चीज़ें हैं, तो वो अपन को पता नहीं है, ये गिवन है, दूसरा फाइंड करना है मेरे को सी एफ ऑफ जेड डी जेड, एंड मेरे को पॉइंट गिवन है, लेकिन पॉइंट, पॉइंट कौन कौन से हैं, जेड इज इक्वल टू 0 टू 1 प्लस आयोटा, एंड अलोंग और कर्व गिवन है, मतलब सी गिवन है, सी दिस इज माय कर्व, सी गिवन है y इज इक्वल टू x, ये इतनी सारी चीज़ें गिवन है, तो x इज इक्वल टू 0 y, तो ये जगह 0,0 तो 1,1 पुट ऑन करेंगे, तो x प्लस आयोटा बाई, सॉरी x प्लस आयोटा बाई प्लस 2, एंड z मेरा अगर x प्लस आयोटा y है, तो डी जेड मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई, तो ये हो जाएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। नाउ x इज इक्वल टू t रखो, लेट x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू dt एंड dy इज इक्वल टू dt, तो पुट ऑन कर देते हैं, अगर मैं, तो x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 1, सिमिलरली y इज इक्वल टू दिस, तो दिस, तो 0 1,
t plus iota of t plus 2 dt plus iota of dt तो अब क्या करें? हाँ, अब इसमें क्या करें अपन? इसमें से मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, t प्लस आयोटा ऑफ t प्लस 2i ऑफ t प्लस आयोटा ऑफ t। तो इसमें से क्या करें? मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 तो सॉरी, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बट यहाँ तो ऐसे ही ऐसे ही रख देते हैं, t प्लस 2t। यहाँ से मैं अगर कॉमन लूँ dt, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा इज कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं अगर बाहर लिख 1 प्लस आयोटा। नाउ अब इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा से हम t का करेंगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आयोटा बाहर इसका करेंगे, तो इसका आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t, और पूरे पे लिमिट आ जाएगी 0 टू 1। नाउ 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये जाएगा 1 बाई 2, फिर ये आ जाएगा आयोटा 1 बाई 2 प्लस 2, और बाकी सारे जीरो, ये रह जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस आयोटा बाई 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, एंड दिस इज आयोटा, 2 आयोटा आएंगे ना, तो 4 5 1 बाई 2 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 5 आयोटा अपॉन 2, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 15 आयोटा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। ठीक है, नाउ अब पढ़ते हैं जो क्वेश्चन अपने सी एस आर नेट में पूछे जाते हैं वो वाले। फर्स्ट एग्जांपल कि मेरे को सी गिवन है साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 2 डी जेड, और मेरे को जो सर्कल गिवन है वो है दिस कर्व, ये है। सबसे पहले अपन एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 2 रेडियस का, कि मेरे को 2 रेडियस का गिवन है तो 2 रेडियस का मैं इसके जीरोज देखूंगा, तो इसका जीरोज क्या है, नीचे वाले का जीरोज पाई बाई टू अप्रॉक्सीमेट 3.4 बाई 2, दिस इज 1.07, ऐसा कुछ होगा, मतलब अंदर लाइज कर रहा है। तो अंदर लाइज कर रहा है तो मेरा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो जीरो के इक्वल रख दिया तो ये हट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड नॉट कितना है पाई बाई 2, तो 2 पाई आयोटा इसमें पुट करेंगे साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज 1, दिस इज दिस। तो ये पॉइंट ये आ गया मेरा, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे आई, एक बार वापस से समझते हैं। पहले तो जो भी मेरे को कर्व गिवन है वो कर्व ड्रॉ करेंगे, तो मैंने को 2 रेडियस की सर्कल गिवन थी, देख लिया। अब जो नीचे है उसका जीरोज निकालेंगे, तो जीरो निकाला तो वो उसकी वैल्यू ये आ गई, वो इनसाइड है क्या आउटसाइड है, दिस इज इनसाइड। अगर ये आउटसाइड होता, सपोज दैट ये 4 होता है, ये 3 होता, तो ये आउटसाइड होता, आउटसाइड होता तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू जीरो हो जाती पूरे इंटीग्रेशन की। तो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन, फिर अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा ही था कि एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट का इंटीग्रेशन, तो दिस
टाइप, तो इसको इक्वल किसके हो गया, पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ जेड नॉट। तो एफ ऑफ जेड क्या है ये, तो इसमें पुट ऑन किया, तो ये ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल कि यही एग्जांपल है साइन जेड अपॉन जेड माइनस फाइव बाई टू। अब इसमें कर्व गिवन है वन, तो ऑब्वियसली जो मेरा ये जीरो जाएगा वो आएगा 1.7, ये मेरा वन रेडियस का, तो ये आएगा बाहर की साइड 1.07, तो ये बाहर की साइड आ रहा है, तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन है ना वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया, दूसरा मेरा जो ये फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ जेड क्या हो गया, यहाँ से एफ ऑफ जेड हो गया साइन जेड। अगर नहीं समझ में आ रहा तो साइन जेड, एफ ऑफ जेड इज माई साइन जेड इज कंटिन्यूअस इन डी, डी मेरा क्या है ये, तो ये कंटिन्यूअस है इसमें, यस। नाउ नाउ एंड दूसरा ये मेरा एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक इन ऑल डोमेन, पूरे के पूरे डोमेन में वैसे डी गिवन है तो डी में डोमेन एनालिटिक है तो अपन डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है कि डी मेरा गिवन है z belongs to c such that mod z is less than 2, और मेरा इंटीग्रेशन डी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन डी जेड। नो, अब जीरोज देखते हैं, तो जीरो का है नीचे, नीचे तो जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट पे चेक करना है, अपना क्या है मॉड टू, लेकिन वहाँ इक्वलिटी है तो ये बाउंड्री भी इंक्लूड होगी। मेरा वन पॉइंट अंदर है, तो अंदर है तो मेरा क्या हो जाएगा टू पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट, टू पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट क्या है, एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड है मेरा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन, तो एफ ऑफ जेड नॉट मेरा वन पॉइंट है, तो वन, वन प्लस वन थ्री, ये आ गया सिक्स आयोटा पाई। नो, वन मोर एग्जांपल कि डी मेरा गिवन है z belongs to c such that mod z is less than equals to 3, and d मेरा है z plus 2 z minus 2 and z minus 4 of dz। ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा z नॉट पॉइंट है, तो ये 2 है और ये मेरा 3 है, तो 2 भी अंदर है 3 भी अंदर है, लेकिन 4 मेरा बाहर की साइड है, तो इसके जीरोज निकालेंगे तो जीरो क्या आएगा टू एंड फोर, तो टू अंदर है बट फोर मेरा आउटसाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग तो जीरो मेरा जीरो हो जाएगा। तो अपन करेंगे कैसे अभी, तो मेरे को पहले फॉर्म में बनाना पड़ेगा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, इस फॉर्म में बनाना है, तो इस फॉर्म में कैसे बनेगा जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस फोर अपॉन जेड माइनस टू बन गया ऑफ डी जेड। तो अब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू पाई आयोटा और इंटू एफ ऑफ जेड नॉट, एफ ऑफ जेड नॉट के टू, एफ ऑफ जेड नॉट है माई टू, एफ ऑफ जेड क्या है, एफ ऑफ जेड है जेड प्लस टू अपॉन जेड माइनस फोर, तो एफ ऑफ जेड नॉट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड नॉट हो जाएगा फोर अपॉन टू माइनस टू तो माइनस टू, तो ये हो जाएगा माइनस फोर पाई आयोटा, ठीक है।
अब एक तरीका तो ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये दोनों अंदर लाइज कर जाते तो, मतलब मैं डी ले लूँ 5 रेडियस की सर्कल, तो मेरा 2 भी अंदर है 4 भी अंदर है, तब क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे? इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे अपन ये वाले मेथड से, किसके रूट अलग अलग रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ए अपॉन z-2 प्लस बी अपॉन z-4, ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा z+2 इज इक्वल टू ए z-4 प्लस बी z-2। तो ये ए एंड बी की वैल्यू निकालेंगे तो भाई कुछ भी, जैसे मैं रख ही लेता हूँ, z की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो जाएगा 4 इज इक्वल टू a-2, और a इज इक्वल टू -2, एंड मैं z की वैल्यू 4 रखूँ तो आएगा 6 इज इक्वल टू a b 2b 2b, b इज इक्वल टू आ गया 3। मेरा a आ गया, b आ गया, तो मेरा इंटीग्रेशन किस तरीके से, -2 z-2 dz प्लस 3 z-4 dz। अब इसका इजीली निकाल सकते हैं कैसे, कि 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट प्लस 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट, 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट, f ऑफ z नॉट क्या है, f ऑफ 2 प्लस 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट, दिस इज 4। f ऑफ 2 फंक्शन क्या है यहाँ पे फंक्शन है -2, तो f ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 ऑल्सो -2, तो दिस इज -2 प्लस यहाँ पे फंक्शन क्या है, f ऑफ z इज 3, तो f ऑफ 4 इज ऑल्सो 3, तो ये जाएगा 6 पाई आयोटा, तो ये 4, तो ये जाएगा 2 पाई आयोटा आंसर, ठीक है। नाउ अब एक है कि अगर मेरे को एक फार्मूला, और अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मेरा कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा कि एफ एन, एन इज डेरिवेटिव, पॉइंट ए, f of this is 2 pi I f of z upon z minus a की पावर n minus 1 dz। अगर मेरे को इसको इस तरीके से लिखना है, f of z upon z minus a की पावर n minus 1 dz इज इक्वल टू, दिया हो जाएगा 2 pi I of f टाइम ऑफ a अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं कि मेरा c z sin z अपॉन z माइनस 5/2 की पावर 3 dz, और सर्कल दे रखा है 3 रेडियस का, तो इसमें z माइनस 5/2 जीरो आ गया, z की वैल्यू 5/2 विच इज लाइक द सर्कल, ये 3 रेडियस का, तो यहाँ का ही मेरा 1.0 लाइज इन द सर्कल। अब सर्कल के अंदर लाइज कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या था ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको रखते हैं, तो लिया जाएगा 2 पाई आयोटा एफ, यहाँ पे 3 है मेरा, यहाँ पे मेरा 3 है, तो एन की वैल्यू कितनी लेवे के 3 आ जाए 4, सॉरी हाँ एन की वैल्यू क्या लेवे 4,
एन की वैल्यू नहीं, फॉर्मूला थोड़ा गलत लिखा दिया, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या लेंगे, टू। थ्री कब आएगा, जब एन की वैल्यू होगी टू। तो ये जाएगा एट डबल डैश ऑफ पॉइंट, पॉइंट इज माई दिस एंड एन इज माई टू फैक्टोरियल। टू पाई, तो टू फैक्टोरियल से ये गई, तो ये तो आ गया मेरा पाई। अब मेरे को निकालना है एफ डबल डैश। एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, एफ ऑफ जेड है जेड साइन जेड। जेड डैश निकालेंगे तो जेड डैश क्या हो जाएगा, साइन जेड प्लस जेड कोस जेड। कैसे, फर्स्ट का किया सेकंड ऐसे कैसे ही, फर्स्ट ऐसे कैसे ही सेकंड का कर दिया दोबारा। साइन क्या करेंगे तो कॉस जेड प्लस इसका फर्स्ट का किया कॉस ऐसे कैसे ही, फर्स्ट ऐसे कैसे ही साइन का कॉस का किया तो माइनस साइन जेड। तो एफ डबल डैश ऑफ जेड आ गया मेरा टू कॉस जेड माइनस जेड साइन जेड। मेरा पॉइंट क्या है पाई बाई टू, पॉइंट को टर्न करेंगे तो cos पाई बाई टू इज जीरो माइनस साइन पाई बाई टू इज वन और दिस इज पाई बाई टू, तो दिस इज वन। तो माइनस पाई बाई टू, तो ये आया मेरा माइनस पाई बाई टू। तो आंसर आ गया मेरा माइनस पाई स्क्वायर आयोटा पॉइंट टू, इनका माई आंसर। एक क्वेश्चन और करवाते हैं तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का स्क्वायर डी जेड। पावर है, पावर नहीं होती तो अपन डायरेक्टली कोची से करते हैं, लेकिन अब पावर है तो हाइयर से करेंगे, हाइयर से करेंगे। डोमेन मेरा गिवन है दिस, ऑब्वियसली जो मेरा लाइज कर रहा है वो इनसाइड लाइज कर रहा है। अगर इनसाइड लाइज कर रहा है तो ऑब्वियसली इसका निकलेगा, निकलेगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, अब मैं फॉर्मूले से कंपेयर करूँ तो फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन प्लस वन डी जेड इज इक्वल टू टू पाई आई एफ एन ऑफ पॉइंट ए जेड नॉट इंटू एन फैक्टोरियल। हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है वन, तो ये जाएगा टू पाई आयोटा वन जेड नॉट कौन सा है, जेड नॉट इज वन, वन अपॉन वन फैक्टोरियल। तो एफ ऑफ जेड क्या है मेरा, एफ ऑफ जेड है जेड स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ जेड क्या हो जाएगा टू जेड, एफ डैश ऑफ वन क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पे निकालेंगे तो टू या फोर आयोटा इज द माई करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्लोज जॉर्डन, सॉरी पहले जॉर्डन, मैंने बता दिया सिंपली कर्व क्या होता है कि दो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड है, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए दिस में, एंड इस तरीके से डिफाइन होता है। ठीक है, कर्व कैसे निकालते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि दिस इज माई एक्स दिस इज माई वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई निकालना है तो ये आ जाएगा, ये मेरे क्या है सर्कल, ये मेरे क्या है सर्कल, तो ये मेरा सर्कल आ गया। लेकिन मेरे को इंटरवल क्या है जीरो टू पाई, तो जीरो का है जीरो, ये रहा पाई का है ये रहा, तो ये मेरा सर्कल आ जाएगा पाई रेडियस का, वो भी हाफ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मेरे पास ये कर्व है और एक्स ये गिवन है वाई ये गिवन है इस इंटरवल में, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये हो जाएगा, बाई स्क्वायर ये हो जाएगा, बाई स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर ए टी की वैल्यू रख देते हैं, तो ए टी की वैल्यू क्या आ गई, ए टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स, तो एक्स रख दिया, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स क्या है पैराबोला, ये पैराबोला आ गया। क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व होता है एक, ये क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल सी बी, एक कर्व इन सी बी से इज क्लोज कर्व्ड, ये दोनों इक्वल हो, ये पॉइंट बोथ आर इक्वल, इट इज कॉल्ड एज क्लोज कर्व्ड।
ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये मेरा हो गया, और यहाँ से यहाँ तक वापस आ रहा है, तो ये हो गया मेरा क्लोज कर्व। ठीक है, नाउ जॉर्डन आर्क, गामा इज दी जॉर्डन आर्क डज नॉट इंटरसेक्ट विथ इटसेल्फ, वो खुद के साथ इंटरसेक्ट ना करे उसको बोलता है जॉर्डन आर्क। जैसे ये मेरी क्या आई थी सर्कल, तो ये कहाँ खुद को कट नहीं कर रही है, ये अगर 4 पाई हो जाता, ये मेरा पाई है तो ये पूरा सर्कल कंडक्ट कर रहा है, अगर ये 4 पाई हो जाता तो ये दोबारा आता तो ये कट कर रहा था, तो ये मेरा जॉर्डन आर्क नहीं होता। ठीक है, नाउ अब जॉर्डन कर्व, क्लोज जॉर्डन आर्क, जैसे भी मैंने वो लिया था वो क्लोज था, तो जॉर्डन आर्क है वो अगर क्लोज है तो उसको बोलते हैं जॉर्डन कर्व। ये एग्जांपल अभी किया था आपने, ये भी एक एग्जांपल है। अब देखिए इसमें इंटरवल, अगर मैंने 0 टू पाई लिया तो ये इतना आएगा, 2 पाई लिया तो ये इतना आएगा, 3 पाई लिया तो ये वापस से आ जाएगा इतना, और ये आ जाएगा तो ये डबल बार आ जाएगा। ठीक है, ये जॉर्डन आर्क है, यस। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है और सर्कल है। क्लोज है, नो, क्योंकि ये ओपन यहाँ से खुला हुआ है अभी। जॉर्डन आर्क है, नहीं, क्योंकि क्लोज प्लस जॉर्डन आर्क इज इक्वल टू दिस, करेक्ट। नो, दिस इज जॉर्डन आर्क, यस। दिस इज क्लोज, यस, क्योंकि ये क्लोज है। तो जॉर्डन आर्क दोनों अगर इक्वल है तो ये करेक्ट होगा। अब ये जॉर्डन आर्क है, जॉर्डन आर्क नहीं है क्योंकि वो इट सेल्फ को कंटेक्ट, ये माई 2 पाई, तो मैंने कहा था कि वो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो ये खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वापस से आ रहा है, तो मतलब एक के ऊपर एक ये आ रहा है, तो इसका मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए जॉर्डन आर्क नहीं है। जॉर्डन आर्क नहीं है तो, और ये क्लोज नहीं है तो ये जॉर्डन कर्व नहीं होगा। क्यों क्लोज नहीं है? ये सर्कल कंप्लीट हो गया, खत्म बात। लेकिन दूसरा वाला सर्कल तो आधा ही है, इसके लिए क्लोज नहीं है। दूसरा, ये डबल बार है तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज कैंसल आउट, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी ऑल्सो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये कैंसल आउट, बट ये क्लोज है, तो ये दोनों अगर होते तो होता है ये करेक्ट। ठीक है, नाउ लेमिकॉन। लेमिकॉन क्या होता है? लेमिकॉन इंटरसेक्ट करता है, लेमिकॉन इस तरीके से होता है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जॉर्डन आर्क नहीं है, यस। अब लेमिकॉन मेरा बनता कैसे है? लेमिकॉन बनता है इस तरीके से जाके ऐसा, और ये वापस आता है, ये क्लोज है, यस, दिस इज क्लोज बट डू नॉट जॉर्डन कर्व। ठीक है, अब इसको बाद में पढ़ते हैं। ये मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, ये मैंने करवा दिया। अगर ये दोनों इक्वल कब होंगे? अगर मेरे को माइनस गामा पे पूछ ले तो उसके साथ माइनस लगा दे तो वो हो जाता है। अगर ये दोनों पूछे तो सम इस तरीके से, जैसे मैंने ऑलरेडी निकाला था एक का, याद हो तो, जेड ऑन कुछ था ऊपर, प्लस 2 जेड माइनस 2 एंड जेड प्लस 4, इसको मैंने निकाला था कैसे, ए अपॉन जेड माइनस 2 प्लस बी अपॉन जेड माइनस 4, तो अलग अलग ही तो किया था इसकी तरह। ठीक है, एंड दिस इज द माई लेंथ ऑफ कर्व, और एन एक ऐसा नंबर जो उससे लेस देन हो, मतलब ये अगर है तो ये इक्वल है इसके होगा। ठीक है, एम इज द सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ जेड, और एल इज द लेंथ ऑफ कर्व। नो, नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने करवा चुका हूँ, कॉची थ्योरम ऑलरेडी करवा चुका हूँ।
तो कॉची घोष्टाज थ्योरम। तो ये क्या होती है कि f of z is analytic on domain D and these are collinear point, non collinear point. तो assume E is closed triangle with vertex this, then this is 0. तो अगर मेरा इस तरीके का एक ट्राइंगल मिल जाता है और एफ ऑफ जेड मेरा एनालिटिक है मेन डी में, तो मेरा इंटीग्रेशन इसके अकॉर्डिंग ये जो मेरा ट्राइंगल है इसके अकॉर्डिंग 0 होगा। मैरोमॉर्फिक फंक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका प्रूफ मैं नहीं कर पाऊँगा। हायर ऑर्डर का प्रूफ ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाद में कॉची इनइक्वालिटी। कॉची इनइक्वालिटी क्या होती है कि एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, देन दिस इज कॉल्ड एज कॉची इनइक्वालिटी। गामा इज दिस तरीके सर, एम इज माई सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ। ये एग्जांपल है, इसके जीरोज निकालेंगे तो जीरोज क्या आएगा, 0 एंड 1, 0 एंड 2। अब 0 एंड 2 आ रहा है तो 0 लाइज कर रहा है अंदर बट 2 आउटसाइड लाइज कर रहा है, तो एफ ऑफ जेड मेरा बन जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर आएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जेड नॉट। एफ ऑफ जेड नॉट क्या है मेरा, 0, 0 के अंदर है, तो एफ ऑफ 0 ई रेज टू पावर 0 इज 1 एंड 1 माइनस 1 ये आएगा माइनस 2 पाई आयोटा। जीरो ले रहे हैं ना तो माइनस, सॉरी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू जेड अपॉन जेड माइनस 2। तो एफ ऑफ 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 माइनस 2 माइनस 1/2, यह माइनस पाई है। ये सारे एग्जांपल कर सकती है। ठीक है, बस सब एक ही मेथड से होंगे, कोई सा भी कर वाले। अब मैं पढ़ाता हूँ इसमें वाइंडिंग नंबर। वाइंडिंग नंबर ऑफ कर्व। कर्व का कैसे बाइंडिंग नंबर निकालते हैं किसी कर्व का। वाइंडिंग नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ टाइम ए क्लोज कर्व wind around the point A is called binding number with respect to gamma। जैसे ये मेरा पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग एक बार घुमाए तो इसका बाइंडिंग पॉइंट हो गया एक। ठीक है, जैसे अभी और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे को अगर A1 का निकालना है, तो A1 का निकालना है तो A1 कितनी बार है, ये एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, ये चार, ये इसका चार आ गया। A2 निकालेंगे, A2 कहाँ है, ये रहा, पहले क्लियर कर दूं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये मेरा A2 रहा, A2 के अकॉर्डिंग फिर ये दो और ये तीन, तो ये तीन आ गया। फिर A3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो A3 कहाँ है मेरा, A3 कहाँ है, A3 मेरा ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग ये एक, ये दो, तो ये दो आ गया। A4 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो केवल एक, A5 के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 0। तो ये सारे आ गए, ये सारे आ गए। तो अब मेरे को पूरे कर्व का निकालना है, तो पूरा कर्व 5, टोटल सर्कल कितना है, पॉइंट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉइंट है। तो 5 माइनस आर, आर कितने 1 to 5। तो अगर मेरे को 1 का निकालना है तो -4,
1 to 5 फॉर्मूला आ गया ये इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। बाकी का ये निकाले कैसे, एंटी क्लॉक। ये निकाला अपने एंटी क्लॉक, क्योंकि घड़ी घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज। अपन ने निकाले एंटी क्लॉक क्योंकि इसके डायरेक्शन ऐसे है, अपन जा रहे हैं ऐसे, मतलब एंटी क्लॉक। अगर क्लॉकवाइज निकाला है तो गामा को रिप्लेस कर देंगे माइनस गामा से, तो वो आ जाएगा सारे पॉइंट्स। ठीक है। अगर मेरे को बाइंडिंग नंबर निकालना है किसी फंक्शन के बाइंडिंग नंबर, तो उसको इस तरीके से निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है। अगर बाइंडिंग नंबर बिलोंग करता है जेड में, तो इफ एंटी क्लॉक वाइज तो पॉजिटिव रोटेशन एंड क्लॉक वाइज नेगेटिव रोटेशन, एंड इफ नॉट बेंडिंग एंड जीरो रोटेशन। एंड ये दोनों इस तरीके से, अगर ये एन है तो ये माइनस गामा के अकॉर्डिंग माइनस एन होगा। अब आता है रिवर्सल का। रिवर्सल का क्या, किस तरीके से, ये ये मेरा गामा है, अगर इसको रिवर्स करना है तो ये इसका माइनस ऑफ गामा हो जाता है। इस तरीके से इसको डिफाइन कर, ठीक है। ना, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म। कल इसका समरी देंगे, दूसरा कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसके ऊपर।